आज हमारे पास ये Xiaomi का 360 होम सिक्योरिटी कैमरा 1080p 2i है। ये कैमरा का नाम है। इसमें AI मोशन डिटेक्टर है, डिटेक्शन अलर्ट है, हाई डेफिनेशन वीडियो है, इंफ्रारेड नाइट विजन है, टॉक बैक फीचर है, एलेक्सा गूगल के साथ यूजेबल है। यहाँ पे बस नाम लिखा है, यहाँ पे भी नाम लिखा है और यहाँ पे पीछे कुछ डिटेल्स है। सो द कैमरा नेम, प्रोडक्ट, मॉडल, कलर, मटेरियल, क्वांटिटी 1 है। इसमें एक कैमरा आता है, एक अडेप्टर आता है, एक चार्जिंग केबल, एक वॉल माउंटिंग किट और एक यूज़र मैनुअल आता है। इसका MRP है 4499। मुझे अमेज़ॉन से अराउंड 3000 का पड़ा है। ये उसकी डिमेंशंस एंड एवरीथिंग है। ओके, सो अब लेट्स अनबॉक्स दिस एंड ट्राई टू सेट इट अप और देखते हैं फिर इसका कैसा वीडियो क्वालिटी है। सो ये हमारा कैमरा है, ठीक है। इसके अंदर एक, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक LED लाइट है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन है, मेन सेंसर है। इसको अगर आप ऐसे ऊपर करोगे तो यहाँ पे रीसेट बटन है और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ठीक है। तो अब इसको साइड में रखते हैं और नीचे यहाँ पे बारकोड है और ये जो है, ये ऐसा शेप जो है ये होल्डर के लिए है जब आप इसे वॉल माउंट करना चाहते हो। तो इसे साइड में रखते हैं फिलहाल। ये बॉक्स में देखते क्या है। सो एक USB A to माइक्रो USB चार्जिंग केबल है, ओल्ड स्टाइल वाला, टाइप C नहीं है। ये एक अडेप्टर है नॉर्मल, जो 5 वोल्ट 2 एम्पियर्स का अडेप्टर है। सो नॉर्मल आप इसे पावर बैंक से भी पावर दे सकते हो। ये एक यूज़र मैनुअल है और ये जो है इसका वॉल माउंटिंग किट है। सो ये पोर्शन इस तरीके से माउंट होगा वॉल पे, इस तरीके से, सपोज ये वॉल है तो, और इसके ऊपर आप कैमरे को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। सो जब आप इसे माउंट करोगे यू विल हैव टू सी कि ये जो कैमरा का लेंस और ये Xiaomi का जो ब्रांडिंग है ये लाइन अप हो, और फिर आप इसको जिस डायरेक्शन में आपको रखना है उस डायरेक्शन में उस तरीके से फिट हो, वैसे आपको इसे माउंट करना है। ओके, सो ये हमारा कैमरा, ये हमारा अडेप्टर और ये हमारा पावर केबल। सो इसे पावर देते हैं। जो केबल की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। सो आप इसे थोड़ा, अगर वॉल माउंट करते हो और आपके पास वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट नहीं है तो थोड़े दूर तक आप कर सकते हो। उसके अलावा या तो आपको एक्सटेंशन बोर्ड लगाना पड़ेगा या तो फिर आपको इलेक्ट्रिशियन को बुला के सारी माउंटिंग करानी पड़ेगी। एनी हाउ यू प्रेफर, अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से भी कर सकते हो। मैं खुद से करने वाला हूँ तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। लेट्स प्लग इट इन नाउ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक येलो लाइट आ रही है जो एक स्टेटस लाइट है, जो डिस्प्ले करती है कि आपका कैमरा ऑन है। अब ये अपने आप घूमेगा पूरा ताकि ये कैलिब्रेट हो सके। Please scan the QR code located on the label on the camera to enter the configuration page. और इस Awaiting connection. तरीके से आपको साउंड आता रहेगा कि आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें लगेगा एक मोबाइल, तो कनेक्ट करते हैं हम। तब तक आप इसका रोटेशन देख सकते हैं पूरा, ये इस तरीके से रोटेट होगा, पूरा 360 रोटेट होता है और ऊपर और नीचे इट्स अराउंड 96 डिग्रीज। तो एक पूरा 360 व्यू नहीं है, हॉरिजॉन्टली 360, वर्टिकली सिर्फ 96 डिग्रीज है, ठीक है। तो अब इसे कनेक्ट करते हैं। ओके, अब इसे कनेक्ट करते हैं। मेरे पास फ़ोन है, यूज़र मैनुअल में लिखा है, बट आप फिर भी चाहो, अगर यूज़र मैनुअल से समझना है तो आप ये वीडियो देख के कर सकते हो। ये फिर बोलेगी अवेटिंग कनेक्शन, तो उसको अवॉइड कर देना। ओके, सो पहले आपको क्या लगेगा, इफ़ योर कैमरा कैन रीड द QR कोड, या आपके पास कोई QR कोड स्कैनर है, देन इट्स ओके। बट अगर नहीं है तो यू कैन यूज़ गूगल लेंस। अब मैं इस तरीके से स्कैन करता हूँ। Awaiting connection. तो ये ऑटो स्कैन तो नहीं हो रहा मेरे कैमरे में, तो आई टेक अ पिक्चर। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंबल आती है, ये वाली। ये सिंबल अगर आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप गूगल लेंस में जाता है और ये QR कोड को स्कैन कर देता है। Awaiting connection.
ठीक है, ये MI की लिंक आ गई, इस पर आप वेबसाइट पे क्लिक कर दो। इसी वेबसाइट पे आप रहोगे तो अपने आप प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, वहाँ से आप ये ऐप इंस्टॉल करना, Xiaomi Home। Awaiting connection. इंस्टॉल हो गया, हम इसे ओपन करते हैं। Awaiting connection. यहाँ पे सारी डिटेल्स मांगेगा, बस इसे अग्री कर देना। यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को चाहिए तो करना, वरना रिजेक्ट कर देना। अब ये पूछेगा कंट्री इंडिया ऑलरेडी रिकमेंडेड आ रहा है तो आप सिर्फ नेक्स्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब ये बोलेगा साइन इन करने के लिए। आपके पास Awaiting connection. MI अकाउंट है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं क्रिएट करूँगा। अब आप फ़ोन से कर सकते हो या ईमेल आईडी से कर सकते हो। मेरे को फ़ोन से नहीं करना है, मेरे को ईमेल से करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है यूज़ एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब आप मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ईमेल डालना है आपको, फिर सिक्योरिटी कोड आएगा, उस पर जाके क्लिक करना है तो आपका हो जाएगा क्रिएट अकाउंट। मैं कर देता हूँ। जब आपके मेल में लिंक आएगा, आप मेल में वो लिंक पे क्लिक कर लोगे तो आपको ऐसा एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके दिखेगा। आपको बस इसे कंप्लीट करना है, फिर आप आपके ऐप में जा सकते हो वापस। ठीक है, अभी यहाँ पे बैक जाना है। देखिए, जब इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा तो ये कुछ परमिशंस मांगेगा। Awaiting connection. सो अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है ऐड अ डिवाइस। तो यहाँ पे या तो आप ऐड अ डिवाइस कर सकते हो या स्कैन कर सकते हो, यही QR कोड जो पहले हमने किया था, तो हम स्कैन करते हैं। फिर परमिशंस मांगेगा। Awaiting connection. ठीक है, अब ये बोलता है रीसेट डिवाइस करने के लिए। अब रीसेट डिवाइस करने के लिए आप या तो वो पिन से कर सकते हो जहाँ पे मेमोरी कार्ड डलता है, या फिर आप सीधा डिवाइस रीसेट यहाँ से कर लो अगर फर्स्ट टाइम सेटअप है Awaiting तो। connection. अब ये कुछ और परमिशंस मांगेगा। ठीक है, हमने इसको लोकेशन की परमिशन दे दी। अब ये स्कैन कर रहा है डिवाइसेस के लिए। Awaiting connection. अब ये बोल रहा है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, तो आई विल कनेक्ट द वाईफाई। अब मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। अब ये बोल रहा है Awaiting connection. कि ये फ़ोन से कनेक्ट करेगा, तो सेटअप वाईफाई करना है। और आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बीच में वाईफाई डिस्कनेक्ट करके आपके मोबाइल डेटा से कनेक्ट करता है। Awaiting connection. ओके, वाईफाई डिस्कनेक्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि इस एक यहाँ पे एक आईडी है, उस पर कनेक्ट करना बोल रहा है वाईफाई। Awaiting connection. ओके, मैंने कर लिया वो वाईफाई से कनेक्ट। अब ये कनेक्ट डिवाइस Connecting. कर रहा है, Please wait. अपलोड कर रहा है। अब Connected to Wi-Fi network successfully. अब हमारा कैमरा वाईफाई से कनेक्ट हो गया। Device paired to account successfully. डिवाइस भी अकाउंट से पेयर हो गया। डन। अब हमें बोलते हैं क्रिएट अ न्यू रूम। सो हम एक न्यू रूम क्रिएट करेंगे, लिविंग रूम। ओके, नेक्स्ट। ये कैमरा का नाम है, यहाँ पे आप नाम चेंज भी कर सकते हो। मैं इसे चेंज करके लिविंग रूम कर दूंगा, ताकि मैं इसे एलेक्सा से कंट्रोल कर सकूँ। ये एडिशनल सेटिंग्स है, चाहिए नहीं चाहिए। ओके, अब ये बोल रहा है इनवाइट फैमिली मेम्बर्स टू यूज़ टुगेदर। सो अगर आपके पास और भी कोई है जो कैमरा एक्सेस करना चाहता है, तो आप वहाँ यहाँ से शेयर दिस करोगे तो उसका MI अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। मेरे को फ़िलहाल नहीं करना, तो आई डू नॉट शेयर। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट, मे बी लेटर आई विल डू इट।
ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा पे ऑलरेडी ब्लू लाइट आ चुकी है, जिसका मतलब कि ये अभी कनेक्टेड है। तो अब मैं इसे फ़ोन में ओपन करता। अब ये बोलता है लिविंग रूम का कुछ अग्री करना है, प्राइवेसी पॉलिसी यूज़र एग्रीमेंट, तो उसे अग्री कर देते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है वो वही है जो मुझे कैमरा दिखा रहा है। ओके, अब हम इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे हमको स्वाइप करना है, जिस तरीके से हमें कैमरा मूव करना है तो वो स्वाइप करेगा। यहाँ से आप कैमरा को देख सकते हो, मैं स्वाइप करूँगा तो ये कैसे मूव कर रहा है, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वालिटी आपको दिख रही है, बिकॉज मैं अभी इवनिंग में शूट कर रहा हूँ, सिर्फ घर की लाइट चालू है, बाहर लाइट है नहीं, इसकी वजह से क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, बट जब लाइट्स होंगी दिन में तो इसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और भी कुछ फंक्शंस चेक करते हैं। आप यहाँ से इसका एक इमेज क्लिक कर सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी, ये इमेज क्लिक हो जाएगी, देख सकते हो आप। उसके अलावा आप वीडियो ले सकते हो या आप बात भी कर सकते हो, बिकॉज इसमें टॉक बैक फीचर है जो मैंने बॉक्स पे आपको दिखाया था, ये वाला टॉक बैक फीचर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो टॉक बैक फीचर के लिए आपको माइक क्लिक करना है। मैं यहाँ पे नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि वो दोनों साइड के माइक उठा के फिर वो नॉइस क्रिएट करेगा, तो मैं थोड़ा दूर जाके करता हूँ। और आपको अब जो आवाज़ सुन रहे हैं ये मैं एक्चुअली किचन से बात कर रहा हूँ, बट सब बंद है इसके लिए आवाज़ इको हो रही है, बट ये आपका स्पीकर है जो कैमरा से बज रहा है और माइक है मेरे फ़ोन में। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं टॉक बैक फीचर को। यहाँ से आप इसकी क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो, 360 डिग्री या फिर 360p या फिर 1080। मैं 1080 करता हूँ, आई थिंक ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसे इसके दूसरे फीचर्स देखते हैं इस ऐप के। सो आप देख सकते हो इसमें भी एक सर्वेलेंस फीचर है, जिस पे आप सर्वेलेंस सेटअप कर सकते हो, ताकि अगर आपका कोई मूवमेंट हो एआई डिटेक्ट कर ले और आपको एक उतना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो जाता है। प्लेबैक है जहाँ से आप रिकॉर्डेड क्लिप्स प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पे बताता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम 32 GB है, जो 1080 में अराउंड 3 डेज़ के लिए काम करेगी, बट ये एक्चुअली 64 GB सपोर्ट करता है। मैं आपको मेमोरी कार्ड डाल के भी दिखाऊंगा। और ये स्टोरेज मैनेजमेंट में है, जो हमने इमेज लिया था वो सारे इमेज या फिर जो वीडियोस आप रिकॉर्ड करोगे फ़ोन से, वो फ़ोन में लोकली सेव होंगे। जो मेमोरी कार्ड आप डालोगे तो मेमोरी कार्ड में जो सेव होगा वो अलग, वो कैमरे से डायरेक्टली सेव होगा। उसके अलावा आप यहाँ से कैमरा सेटिंग्स में जा सकते हो, जिसमें आप स्टेटस लाइट जो है इसकी, ये वाली स्टेटस लाइट, इसे ऑफ भी कर सकते हो। तो कभी अगर आपने इसे घर के बाहर लगाया है तो कोई भी अगर चोर हो गया, कोई हो गया जिसको चोरी करके लेके जाना है, तो पर उसको समझेगा नहीं कैमरा ऑन है या ऑफ है। फिर डेटा यूजेज वार्निंग है, PTZ जेस्चर रोटेशन है, इसको ऑन ही रखिए क्योंकि ये बोल रहा है यू कैन स्वाइप विद जेस्चर। अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपको डी पैड से करना पड़ेगा। फिर स्लीप सेटिंग्स है, आपको कब इसे कैमरा को स्लीप करना है। इमेज सेटिंग्स है, उसमें आप वाइड डायनामिक रेंज को ऑन कर दो तो थोड़ी अच्छी क्लैरिटी आती है। फिर रोटेट इमेज, अगर इसे आप उल्टा कहीं पे लगा रहे हो सीलिंग पे तो आप रोटेट इमेज कर सकते हो ताकि आपको सीधी पिक्चर दिखे। नाइट विजन के सेटिंग्स है, इसे आप ऑटोमेटिकली सेट करो तो अपने आप नाइट विजन ले लेगा। कैमरा कैलिब्रेशन कर सकते हो आप। और उसके अलावा लास्ट सेटिंग, कैमरा कैलिब्रेशन में बेसिकली घूमता है। लास्ट सेटिंग है पॉपअप विंडो। अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपको दूसरे के स्क्रीन पे जाना है तो आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस देगा, जो आप चाहे तो ऑन कर सकते हो। आपके एंड्रॉयड सेटिंग से ऑन हो जाएगा वो। ये सिमिलर एप्लीकेशन एप्पल के लिए भी अवेलेबल है ऐप स्टोर के लिए, बट उसका नाम कुछ और है, मेरे को आइडिया नहीं है। आप स्कैन करोगे आपको मिल जाएगा।
होम मॉनिटरिंग आप सेटअप कर सकते हो, आपको कब मॉनिटर करना है, 24 आवर्स मॉनिटर करना है, डे टाइम, नाइट टाइम, या कस्टमाइज शेड्यूल, उस टाइम पे वो मॉनिटर करेगा। एवरी थोड़े थोड़े टाइम में वो रिकॉर्डिंग सेव करते रहेगा मेमोरी कार्ड पे। पुश नोटिफिकेशंस है तो आपको पुश नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कुछ डिटेक्ट किया हुआ है, मोशन डिटेक्ट किया है। फिर स्टोरेज में आप SD कार्ड डाल के उसको कर सकते हो। इसमें बोलता है कंपनी के NAS भी अवेलेबल है, नेटवर्क स्टोरेज, बट वो सेटिंग्स डिसेबल्ड है, और ना ही कोई 7 डेज़ का रोलिंग है जो कंपनी ऑफ़र करती है उनके अमेज़ॉन पेज पे, या होगा तो मुझे नहीं पता कैसे करना है। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, लोकेशन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो किसी के साथ, उसका MI अकाउंट होना चाहिए। ऑटोमेशन है जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो कब इफ़ ये होगा तो ये होगा, वैसा अगर आपको करना है तो। फिर हेल्प एंड फीडबैक, फॉर्मवेयर अपडेट, फॉर्मवेयर इज़ द लेटेस्ट वन राइट नाउ। एडिशनल सेटिंग्स में प्लग इन वर्जन, सिक्योरिटी, नेटवर्क इन्फो, ये सारा ऑप्शंस है। सो ये सारी सेटिंग्स अवेलेबल है इसमें फ़िलहाल। सो ये हो गया ऐप का। कैमरा मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो आई एक्चुअली हैव 2 कैमरास, दोनों भी सेम है, सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम मॉडल। और उसके अंदर अभी मेमोरी कार्ड डालना है तो वो दिखाता हूँ आपको। ये वाला मेमोरी कार्ड है WD वेस्टर्न डिजिटल। ये जो फुटेज है ये कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो भी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। फिलहाल मेरे को पता नहीं ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा। तो फिलहाल इस मेमोरी कार्ड को डालते हैं। लेट्स ओपन इट। आई एम जस्ट रीआइट्रेटिंग कि ये जो फुटेज है ये नाइट में रिकॉर्ड हो रही है, इसकी वजह से क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट अदरवाइज दिन में क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी है। जब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तब आपको क्लियर समझेगा। मेमोरी कार्ड मेरे को मिल गया, ये वाला मेमोरी कार्ड है। देख रहे हो, अगर इतना क्लोज है तो ये नहीं फोकस कर पाता टेक्स्ट वेक्स्ट पे। आइडियली कैमरास टेक्स्ट के लिए होते भी नहीं है। तो इस मेमोरी कार्ड को इसमें इंसर्ट करने के लिए उसे ऊपर करना है। यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, उसमें इस तरीके से डालना है। मेरे नाखून तो है नहीं, आपने देखी होंगे वीडियो में। सो आई हैव टू यूज समथिंग टू पुट इट इन। सो मैं ये सिम इजेक्टर करके इसको इस तरीके से अंदर डाल दूंगा। इस सिम इजेक्टर से इजी जाता है। अब अंदर हो गया, मैं इसे थोड़ा नीचे कर दूंगा। और अब मैं वापस अपने फ़ोन की स्क्रीन आपको दिखाता हूँ, जहाँ से मैं इसकी मेमोरी चेक करूँगा ये बराबर रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अब दूसरे इस पे चलते हैं। Okay, so basis this plate, I have drilled 2 holes here in the wall. Okay, so this is how it will fit. So this is how the plate will fit. To do that, I need to put this plugs in, which is supplied with the camera. Okay, you put it in as much as you can and just hit it, so it will go all the way in. And you have to use a 6 mm drill bit. Now because it is not, I have to do it like upside down, it is getting difficult, so let me just put it in. So as you can see, I've put this holder inside the screw holder, and then I've cut off the axis, so that is why you can see the scratch. Now I'll connect the plate there, put the plate there and connect it with the screws like this. Okay, so let me do that. Okay, so you can see I've put 2 screws here with this. Now I'll just tighten the screws up using a drill, and then I'll fix the camera.
Okay, so I have put the camera like this. Now I'll take the power from here, put the adapter here, and then start it. Okay, so I have powered it up now, and put the wire like this. I've switched off this LED so you can see that it is on. Now the next video that you will see will be from this camera, and I'll record it and I'll show it to you in the next step. Don't mind the cluster in the home, because I had to pull out the washing machine, the clothes drying rack and everything to get to this corner. So just see the video, see the clarity. Thank you.